मेरी टॉक जो है वो एपिलेप्सी व्हाट अ प्राइमरी केयर फिजिशियन नीड्स टू नो। स्लाइड चेंजर है या सो बेसिकली व्हाट आई होप टू कन्वे जो है कि व्हाट यू नीड टू नो इज़ के एपिलेप्सी का मेन सिम्टम सीजर है। तो आप उस सिम्टम को समझ सकते हैं या नहीं कि यू नो which seizure is epileptic and which is not। ये अगर एक प्राइमरी केयर फिजिशियन ये कर ले तो एटलीस्ट वो उसको फर्स्ट एड और उसका सारा उसको एक डायरेक्शन पे एक पटरी पे चढ़ा दे और फिर वो फिगर आउट करे कि कब उसको स्पेशलिस्ट के पास भेजना है और कब वो खुद वो कर ले। फिर सीजर को क्लासिफाई करने के ये आपने कर लिया कि ये एपिलेप्टिक सीजर ही है। तो जब ये एपिलेप्टिक सीजर ही है तो कौन सा वाला है ताकि हम सही दवा पिक कर लें और फर्स्ट टाइम में ही 50% लोगों को हम खुद ही ठीक कर लें और स्पेशलिस्ट के ऊपर से बर्डन और उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। बेसिकली मैंने कोशिश ये की कि मैंने केस सिनेरियो बनाए और उन केस सिनेरियो के थ्रू जो है ये मैसेज कन्वे करूं। ऑब्वियसली केसेस तो जितने चाहें हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टाइम नेक्स्ट स्लाइड। सो जब पेशेंट को पहला सीजर होता है या पेशेंट के खासकर अगर किसी बच्चे को होता है तो माँ बाप जो हैं वो उनकी यही कैफियत होती है कि बस मेरे पास आते हैं बच्चे लेके कि बच्चे को ये दौरा पड़ा था और ये डॉक्टर सही सही बता दें, बच्चे को बाहर कर दिया, कितने दिन और जीना है इसने। दिस इज़ नॉट कैंसर, दिस इज़ नॉट, बट इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ सो स्केरी। नेक्स्ट। So first thing you have to understand the seizure. प्ले करें। ये थोड़ी सी लाइट्स डिम हो सकती है, लाइट्स थोड़ी सी डिम हो सकती है सामने की, तो ये साफ नजर आए उसका। ये देखें, आजकल वीडियोस का दौर है, कोई अपनी ये फ़ोन से ये वीडियो बना के लेके आता है कि ये हो रहा है। आप क्या करेंगे एज प्राइमरी केयर फिजिशियन? यू आर द फर्स्ट वन जिसके पास वो आएगा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस पेशेंट? बताएं। ये वीडियो लेके आए कि ये होता है, वो चीख रहा है और वो कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये वो नहीं हुआ, तो इतने पता नहीं कितना साफ नज़र आ रहा है आपको, बट क्या मतलब आपका क्या ख्याल है, क्या ये सीजर है? प्लीज़, सुबह सुबह है, कॉफ़ी नहीं पी, चाय नहीं पी अभी। राइट, फॉर द सेक ऑफ टाइम वी वोंट पी। ये देखें क्या हो रहा है इसको। Hey, ooh. Okay, next slide. ये देखें, वीडियोस लेके आते हैं कि क्या किया है क्या नहीं। पहले तो हम बैठ के एक एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहे होते थे। क्या ख्याल है? What are you going to do? You are the people जिनके पास आएगा। ये मेरे पास नहीं आ रहा है, ये डॉक्टर अब्दुल मालिक के पास नहीं आ रहा है, ये डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा के पास नहीं आ रहा, या आप लोगों के पास आ रहा है। आप क्या करेंगे इस पेशेंट के साथ? नेक्स्ट, फूड फॉर थॉट। सोचते रहो, अपने दिमाग को चलाओ, क्या करना है, किसको ट्रीट करोगे, किसको एंटी एपिलेप्टिक्स दोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये नहीं, नेक्स्ट। ये देखें, इसको करें, नहीं इसको उस पे क्लिक करें, उसके ऊपर
काले के ऊपर नीचे वो आएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर, चलो आगे चलो, नेवर माइंड, दोज आर इनफ। अच्छा, सो what do you think? So this is what we see all the time. मतलब my clinic is full of these patients. आधे तो clinic में भी ऐसा कर जाते हैं, तो full of action है. But what do you do as primary care physicians when you see these videos? This is what epilepsy is all about. How are you going to? आपको पहली वाली वीडियो में किसको डाउट था कि ये सीजर नहीं है, ये एपिलेप्सी नहीं है? Go on, it's okay. इट्स ओके, देखो रियल लाइफ सिनेरियो है, वी कैन ऑल मेक मिस्टेक्स। एपिलेप्सी है, हाउ मेनी से कि पहले वीडियो वाज एपिलेप्सी? हैंड्स अप। वन, बाकी सब नो। वोटिंग, जमहूरियत, जब भी कहते हैं जमहूरियत हर चीज में अच्छी नहीं होती, वो पूरा पूरा सीजर था। अच्छा, दूसरा वाला जिसमें वो छलांगे लगा रहा था, कलाबाजियां खा रहा था, वो भी सीजर नहीं था, वो भी सीजर था। अच्छा, और तीसरा वाला भी सीजर था, एंड एक्चुअल एपिलेप्टिक सीजर्स थे ये, हालांकि देखने में बिल्कुल नॉन एपिलेप्टिक और साइकोजेनिक लगते हैं। ये एक्सेसरी मोटर एरिया से होते हैं, फ्रंटल लोब के सीजर्स, या जहाँ पे फ्रंटल लोब में कोई चोट लगी होती है या कुछ, तो उसमें इस किस्म के बिजार किस्म के सीजर्स होते हैं। और ये लीजन रिलेटेड, एक के तो ट्यूमर था, एक के वो था जिसकी के सर्जरी की गई थी। तो हाउ डू यू इवेल्युएट? तो अब तो वीडियोस है ना, लेकिन मेन चीज़ जो है वो आई विटनेस अकाउंट बहुत क्रिटिकल होता है कि देखा क्या हुआ, उसको समझना होता है। अब यही चीज़ अगर एक दफ़ा हुई हो या सिर्फ उस वक्त होती है, और दूसरी चीज़ इन सारी वीडियोस में ये अगर आप नोट करते तो पेशेंट वाज फास्ट अस्लीप, स्टेज 2 स्लीप में था, एंड देन एकदम से ये हुआ, सोते में एकदम से वो कोई फेक नहीं कर रहा है, राइट? तो ये तो हमें वीडियो ईजी के थ्रू पता चला, लेकिन जब वो हमें ऐसी एक वीडियो दिखाते हैं या वो आके, तो आपको ये देखना है स्टीरियोटिपी है या नहीं, आर दे ऑल द सेम, बिकॉज यू कांट फेक द सेम थिंग एवरी टाइम, राइट? एंड अगर साइकोजेनिक भी है तो दे ऑलवेज अकर इन वेकनिंग, व्हेन दे आर अवेक एंड व्हेन देयर इज अ स्ट्रेसफुल मोमेंट, और वो उसमें यूजुअली आईज आर क्लोज, दे डोंट ओपन एंड गो अप, दे डोंट गो वन फोकस डिस्टोनिक इस तरह से। Anyway, so the point is कि when there is a doubt, go ahead and give them a little treatment because they can be dangerous, and refer them when there is a doubt. But when there is not a doubt, जो कि clear cut होते हैं, जिसमें कोई आप लोगों को भी doubt नहीं है, then you should go ahead and treat. ठीक है? अच्छा, आपको अच्छा न्यूरो एग्जाम देखना होगा, अगर कोई फोकैलिटी है सीजर के बाद, तो then you know कि क्या वो है। आफ्टर द इवेंट, ड्यूरेशन, एमनीजिया वगैरह ये देखना होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो इवेल्युएट जैसे सब चीज़ को करते हैं वैसे ही करेंगे। ईईजी की क्या अफादियत है, क्या वो है? देखें, एक दफ़ा ड्यूरिंग द इवेंट तो ईईजी बहुत फ़ायदेमंद होता है, एक दफ़ा इवेंट हो गया उसके बाद तो हमारे आपकी तरह वो नॉर्मल है तो ईईजी भी नॉर्मल आएगा। अगर उसके बावजूद ईईजी नॉर्मल नहीं आ रहा है तो देन दैट इज़ नॉट अ गुड एपिलेप्सी, there is something really going on, and you should refer those patients. अच्छा, तीसरी चीज़ ईईजी के बारे में मैं यहाँ कहती चलूँगी कि बहुत सारे ईईजीज़, बहुत माजरत के साथ, नो ऑफेंस, ईईजी सेंटर्स तो खुले हुए हैं, बट द क्वालिटी ऑफ द ईईजीज़ आर वेरी वेरी पुअर, and they should be looked into and they should be improved. And it would be nice if our neurologists would be looking at the EEGs and not just signing them, which would make a big difference in the reporting. And next slide. So let's चलें फतह करते हैं हम और अपने बेचारे छोटे से मरीज़ को निकालते हैं इसमें से। नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एक सिनेरियो कर लेते हैं, फिर मेरे ख्याल से फॉर द सेक ऑफ टाइम हम स्टॉप कर देंगे। बट दिस इज़ अ 24-year-old फीमेल जिसको कि टॉनिक क्लॉनिक सीजर हुआ था। तो उसको शी हैड नेवर हैड अ सीजर बिफोर, ये इसका फर्स्ट सीजर था, सेल्फ लिमिटिंग था, ER में पहुंचते तक बिल्कुल ठीक हो गई थी,
ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। अब ये आपसे वहाँ पे एज प्राइमरी केयर फिजिशियन, एज द फर्स्ट फिजिशियन जिसके पास वो जाएगी, रेफरल के लिए जाएगी, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? उसके सवालात हैं, क्या ये हुआ है मुझे, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरे साथ क्या होगा, तो व्हाट विल यू डू, व्हाट कैन शी एक्सपेक्ट टू हैपन नेक्स्ट, व्हाट कैन यू टेल हर? हाँ, तो फिर अब आप पहली चीज़ कि आप उसको उस पहले जीटीसी को देख के कहेंगे तुम्हें एपिलेप्सी है, अब तुम्हारी जो है ज़िंदगी, अब तुम ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, और सारा सब कुछ वो करके कि अब तो तुम्हें ये हो गया है। इज़ दैट व्हाट यू गोना डू? यू आर गोइंग टू से लेट मी असेस यू। एकदम उसके पैनिक को ठंडा करोगे, पहले देखें तो सही कि हुआ क्या आपको। हो सकता है कि बहुत सिंपल सी चीज़ हो, लेकिन हमारा एज डॉक्टर्स आपकी सेहत हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है, तो हम हर ख़तरनाक से ख़तरनाक चीज़ को हम देख लें और साइड पे कर दें ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। इज़ दैट अ बेटर अप्रोच, राइट? अगर कि आपने डिसाइड कर लिया कि ये सीजर है, तो फिर आपने डिसाइड करना है कि ये इसको जीटीसी हुआ है, इसको एडल्ट एज में हुआ है, तो एकदम से जनरलाइज सीजर तो नहीं होता है, तो हो सकता है इसको पहले ऑराज आ रहे हों, हो सकता है कोई फोकैलिटी हो, तो आपने वो पूछना है कि भैया आप डिस्क्राइब करो, आपको कोई फीलिंग्स आती थी, आपको कोई डेजा वूज, आपको कभी आप बैठते थे एकदम से गुमसुम हो जाते थे, कभी आप बैठते आप कोई चीज़ देखते आप कहते ये तो पहले हो चुका है, ये तो मैं यहाँ इस सीन से तो गुजर चुका हूँ। आपको कुछ घबराहट होते, जी डॉक्टर मुझे तो बहुत गैस वाली फीलिंग, मैंने तो पूरा जीआई वर्कअप करा लिया है, पूरा एंडोस्कोपी भी करा ली है, सब कुछ कर लिया, एक ऐसा खौफ सा आता है, कार्डियक वर्कअप भी करा लिया है कि दम घुटने लग जाता है और एक खौफ तारी हो जाता है, गैस चढ़ती है, ऊपर गैस चढ़ती है। हमारे यहाँ गैस इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ एवरीथिंग, तो गैस को बिल्कुल लाइट नहीं लेना करें। ये गैस जो है ना, दिस इज द कॉमनेस्ट सिम्टम ऑफ टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी ऑरा, दिस राइजिंग सेंसेशन, a sensation कि something's rising, then you get the fear, the suffocation। वो तो ये हुआ गैस चढ़ी, हार्ट अटैक हो रहा है या कुछ पैनिक हो रहा है, पैनिक अटैक हो रहा है, या पेट का तो सब एंडोस्कोपी करा के जीटीसी होती है उनकी। जब वो जीटीसी होता है जब जाके न्यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, क्योंकि टोटल उनकी गैस इग्नोर हुई होती है या फिर गैस्ट्रो के पास जा रहे होते हैं। फिर आपने ये देखना है कि कोई सीएनएस इन्फेक्शन या कोई सीएनएस इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, और आपने देखना है कोई प्रेसिपिटेंट तो नहीं है, उसको जीटीसी हुआ है, उसका सोडियम तो चेक कर लो भाई, 122 का सोडियम है, बिकॉज वो उस डाइट पे थी कि जो लो सोडियम डाइट थी, और बिल्कुल वो मैराथन रन कर रहे हैं लेकिन वो सोडियम को रिप्लेनिश नहीं कर रहे, पसीने आ रहे हैं, पानी पिए जा रहे हैं, सोडियम ड्रॉप हुआ है, सीजर हुआ है, राइट? सोडियम ज़रूर चेक करो, कैल्शियम ज़रूर चेक करो, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, शुगर चेक करो, हाइपरग्लाइसीमिया, ये सब सीजर्स कर सकते हैं, राइट? फिर आपने डिसाइड करना है कि क्या वो है और हमने मेडिसिन स्टार्ट करनी है या नहीं करनी, नेक्स्ट, ठीक है? दिस इज़ अ लिटिल एल्गोरिथम ऑफ हाउ यू विल डायग्नोज द सेम थिंग जो मैंने कहा था। नेक्स्ट, सिंगल सीजर है, रिकरेंट है, नॉन एपिलेप्टिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें सिंकपी, साइकोजेनिक, टॉक्सिक, कार्डियोवैस्कुलर, मेटाबॉलिक, माइग्रेन विद सिंकपी, बेसिलर माइग्रेन, कन्वल्सिव सिंकपी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सीजर कर सकती हैं। फिर जो है आपकी ये, हाँ नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है? सो फर्स्ट सीजर को जो नाइस गाइडलाइंस हैं वो कहते हैं कि अगर आपको शक है कि इसको दोबारा होगा तो रेफ़र कर दें और देखें, वरना फर्स्ट सीजर पे नहीं करना, अनलेस कि वो फर्स्ट सीजर स्टेटस एपिलेप्टिकस है, राइट? उसके बाद तो कुछ वो नहीं करना, इट्स कॉमन सेंस। या वो फर्स्ट सीजर जो है वो उसके बाद उसको पोस्टिक्टल टॉर्च पैरालिसिस या कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, आपको पता है इसको दोबारा होना है, राइट? तो उसमें आपने मेडिसिन स्टार्ट करके, कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन स्टार्ट करके और फिर आपने देना है। सो 1 in 20 पीपल, यहाँ पे माशाल्लाह 100 के करीब लोग बैठे हैं, तो 5 लोगों को कभी ना कहीं सीजर हो चुका है, चाहे वो तेज़ बुखार के साथ हुआ हो, चाहे वो कुछ हुआ हो, यू नो। सो इट्स वेरी कॉमन टू हैव अ सिंगल सीजर, बट फॉर दैट टू बिकम एपिलेप्सी इज अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशंस उसी हिसाब से, नेक्स्ट, ठीक है? तो हमने कहा सिंगल सीजर्स को हम ट्रीट नहीं करेंगे,
लेकिन अगर वो पार्शल है, वो यानी सिंगल बड़ा सीजर उसको जो है वो अभी हुआ था, लेकिन उसको इतने सारे ऑराज हो रहे थे आपके पूछने से, तो वो सिंगल सीजर नहीं रहा. एन ऑरा इज अ सिंपल पार्शल सीजर, is a simple focal seizure. So then you treat, and these are the treatments of choices for that according to the guidelines. And so you can see कि अगर आपका जो है पार्शल सीजर है, फोकल सीजर, जो कि एडल्ट्स में मोस्ट लाइकली फोकल सीजर्स ही होते हैं ज़्यादा, तो कार्बामेज़ेपिन, ऑक्सकार्बेज़ेपिन, लेकोसेमाइड एंड ऑल द अदर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स are the treatments of choice. For the generalized seizures, sodium valproate, lamotrigine, depending on women of childbearing age. उसके अलावा जो है levetiracetam, brivaracetam, topiramate, sunisamide, ये सारी जो हैं, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये फोकल में भी दी जा सकती है. अगर आपके समझ नहीं आ रहा है तो इट इज़ बेटर टू यूज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम टू कवर द पेशेंट. ठीक है. और ये सनद गाइडलाइंस में और जो सनद स्टडीज़ की गई हैं, ये सनद स्टडीज़ आर अ सीरीज़ ऑफ स्टडीज़ जिसमें कि इन्होंने कंपेयर किए हैं ओल्ड और न्यूअर ड्रग्स को, सबको उनकी एफिकेसी, एंड इट्स एन ऑन गोइंग स्टडी. नेक्स्ट. सो यू कांट टेल हु हैज़ सीजर्स. इन बिटवीन द पर्सन इज़ परफेक्टली नॉर्मल. नेक्स्ट स्लाइड. तो आई थिंक डॉक्टर मालिक का टाइम, अगर टाइम है तो एक केस और करें. Correct? Okay. Mrs. D comes to see you, Mr. Chairman. Do we have time? I don't know. I mean, do we have the next speaker here, or I'll just do it? डॉक्टर इकबाल आ चुके हैं. ठीक है. तो बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं. बेसिकली ये स्लाइड जो थी, ये सिनेरियो फर्स्ट एड पे था कि उसकी बच्चे को सीजर हुआ था, तो मदर लेके आई है. उसका सवाल ये था, हेडमास्टर ने कहा कि हम स्कूल में नहीं रखेंगे, अगर ये दोबारा हो गया तो हम क्या करेंगे. राइट, दैट वाज द सिनेरियो. फर्स्ट एड आपको सबको पता ही है, एंड दैट्स व्हाट एवरी प्राइमरी केयर फिजिशियन नीड्स टू नो, व्हाट द फर्स्ट एड इज़. पकड़े नहीं, बोथे नहीं, सीजर ख़राब होगा, उसको करवट दिला दें. राइट, सेव कर दें, उसकी सारी वो कर दें. राइट. नेक्स्ट. ठीक है. सेफ्टी प्रिकॉशन सारी ये आपको बतानी होंगी, हेडमास्टर को भी, स्कूल में भी, सबको. दे हैव टू नो, एंड दे हैव टू नो द अदर फर्स्ट एड. द अदर फर्स्ट एड जब किसी भी बच्चे को होता है तो उसके स्कूल में मिडाजोलैम का नेज़ल स्प्रे आ गया है, या क्लोनाजिपैम के ड्रॉप्स हैं, ये रखे होने चाहिए कि उसको फ़ौरन दे दें, करवट दिलाएं और उसके या तो नाक में स्प्रे कर दें या मुंह में ये डाल दें, एंड देन वो करें. डू नॉट पैनिक. राइट. स्विमिंग, बच्चा स्विमिंग या कोई भी बड़ा who has seizures and ongoing seizures, until they are seizure free for a whole year without with medications, they should not swim at unattended. School trips पे वो चाहिए. Energy drinks. They are zehre qatil for people with epilepsy. When you combine caffeine and taurine together, they become epileptogenic. And energy drinks में दोनों का combination होता है. ठीक है. Drugs, drug use, drug abuse, ये सबको पता है. Next slide. Mortality और ये SUDEP का concern बहुत ज़्यादा होता है. Sudden unexpected death in epilepsy patients. अनएक्सपेक्टेड सडन, इसका अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आई है. सब कहते हैं कि सीजर फ्रीक्वेंसी की वजह से, बट सीजर फ्रीक्वेंसी की वजह से तो कॉमन सेंस होता है कि ऑब्वियसली डेथ सडन हो सकती है ज़्यादा, बट ये सीजर अनरिलेटेड होता है. अक्सर सीजर्स कंट्रोल में होते हैं, दे सडनली जस्ट डाई. And in all this, like in the past 5 years, I have had 2 patients like this. Doing very well, and then suddenly they just found dead in bed. What happened, God knows. And that is the SUDEP के जिसकी अब वो यहाँ पे autopsies होती है. Next. So SUDEP का एक थोड़ा सा next, वो मैंने बता दिया. Next. इस सिनेरियो को skip कर दें. Next. हाँ, ये चलेगी या नहीं? अगर ये नहीं चल रही तो बस फिर हम नेक्स्ट पे चलें. ये इसमें मैं आपको एक फोकल ऑनसेट और टेम्पोरल लोब की क्लासिक वो दिखाना चाह रही थी. आप अच्छा नेक्स्ट. ठीक है. इसमें फिर वो कॉन्ट्रासेप्शन और वुमेन का था. नेक्स्ट. तो प्रेगनेंसी का कौन कौन सी दवाइयाँ सेफ़ हैं इन प्रेगनेंसी. Lamotrigine is considered safe in pregnancy. Levetiracetam, brivaracetam is also kind of safe
Lacosamide is considered safe in pregnancy. Carbamazepine is a little plus minus, but still on the relatively safer side. But if you have a choice and you want to give a sodium channel blocker, you want to go with, or you'd rather refer to a. And the other thing is all the enzyme inducers. So this case was about, what to do with a woman who comes in with epilepsy, and what would be your first choice with a woman who comes in with epilepsy. So you would want to pick lamotrigine, levetiracetam or brivaracetam, right? Next. ये चल गया. तो ये देखे सो रही थी और सोते हुए एकदम से चीख मारी और देखे आंखें खुल गई एकदम से. जो फेक करे होते हैं उनकी आंखें बंद होती हैं और फिर वो यूँ करते हैं. जब चीटी सी होता है तो आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, एंड दैट इज़ अ की टू रिकग्नाइजिंग. ठीक है, नेक्स्ट. इसको बंद कर दें. नेक्स्ट. ये चलेगी? नहीं चल रही, छोड़ दें. नेक्स्ट. ड्रग्स हमने कर लिए. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. नेक्स्ट. तो बेसिकली हमें टाइमली ट्रीटमेंट भी करनी है, एंड वी हैव completely run out of time, and I always give my dedication to Dr. Afia Siddiqui. And next slide. If there are any questions or anything, and the epilepsy in Pakistan national guidelines are available on the PSN website, and they're also published, and they're also in the Manual of Medical Therapeutics of Aga Khan University. So the guidelines are all there and you can all access them. Thank you very, very much.